वेलकम बैक टू योर टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। टुडे इज द डे 18th ऑफ आवर 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसपे हम 4th चैप्टर के दो क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। टुडे आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दें। आई एम गारंटिंग यू कि अगर आप ये 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट उसके लिए आपको इन क्वेश्चंस को करना होगा और जो पैरेलली होमवर्क क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आपको वो भी ट्राई करने होंगे। ठीक है बेटा, जब तक आप इतना नहीं करोगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। राइट, इफ यू रियली वांट्स टू डू गुड तो आपको इतना करना होगा। और सिर्फ अगर आपको पास होना है तो आप लास्ट में एक दो दिन पहले बैठिएगा और फटाफट क्वेश्चन देख लीजिएगा कैसे करने हैं ये वाले, और फिर आप तभी भी पास तो हो ही जाओगे। बट अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए, मैथ्स में आप सच में अच्छा करना चाहते हो, तो आपको इस सीरीज से बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है बेटा, तो अगर आपके कोई भी सजेशंस होते हैं वीडियो के रिगार्डिंग तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए, सो दैट आई कैन चेक कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए और क्या क्या चेंजेस आपको चाहिए होंगे वीडियोस में। ठीक है बेटा, तो चलो अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लो और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, सॉल्व फॉर एक्स। आपको नॉर्मल एक इक्वेशन दी गई है, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू पावर है वो 2 है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको एक्स की वैल्यूज बतानी है। अगर सॉल्व फॉर एक्स लिखा गया, कल के क्लास में भी हमने कल के क्वेश्चन में भी यही किया था, लेकिन वहां पर हमें अलग फॉर्म ऑफ इक्वेशन दी गई थी। अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो तो यहाँ पर क्या है, हमारे कोएफिशिएंट्स में हमारे क्या लिखे हुए हैं, मतलब नंबर्स नहीं है हमारे पास में, वेरिएबल्स ही है, एबीसीडी ही है। राइट, वेरिएबल्स तो नहीं बोलेंगे बट दे आर द कांस्टेंट इन अल्फाबेट्स। ठीक है बेटा, राइट, तो अब हमारी जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो भी इन अल्फाबेट्स की फॉर्म में ही आएंगी, एबीसी की फॉर्म में ही आने वाली है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं, चलो देखो। सबसे पहले आप इसको लिखोगे कंपेयरिंग विद, आप ऐसे लिख लेना कंपेयरिंग विद, हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इसको यूज करने वाले हैं। हाँ जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं यहाँ कैपिटल्स में यूज कर रहा हूँ, राइट बेटा जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ए बी सी जो स्मॉल लेटर्स में वो ऑलरेडी इक्वेशन में प्रेजेंट है, तो हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे तो कैपिटल्स में ले लेंगे। ठीक है, सिर्फ ये नोटेशन है, इससे आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। राइट, तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, कैपिटल ए विल बी स्मॉल ए बी हो गया। दिस इज व्हाट, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर कैपिटल बी क्या होगा, वो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, तो वो क्या लिखा हुआ है हमारा, बी स्क्वायर माइनस ए सी लिखा हुआ है। राइट बेटा जी, हाँ जी। और जो सी होता है दैट इज कांस्टेंट टर्म, तो कैपिटल सी क्या हो गया हमारा, नेगेटिव ऑफ बी सी हो गया। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अब आप फाइंड करोगे इसमें डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट। हाँ जी, जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं वो स्मॉल लेटर्स में पढ़ते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में ऑलरेडी स्मॉल लेटर्स प्रेजेंट है तो हम इसको कैपिटल्स में लिख सकते हैं। अगेन दिस इज जस्ट द नोटेशन, तो इससे कोई इशू बनाने वाली बात नहीं है। राइट, नाउ पुट द वैल्यूज। तो b की वैल्यू कितनी आई है हमारी, बी स्क्वायर माइनस ए सी आई है, का होल स्क्वायर लेना है। हाँ जी, b की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए सी, उसका आपको होल स्क्वायर लेना है, माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है हमारी, ए बी हो गई, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी, दैट इज ए बी, और जो c की वैल्यू है हमारी दैट इज हमारा माइनस बी सी। अभी आप सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे और इस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट आता है वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, होल स्क्वायर में आपको नंबर मिलेगा। राइट, तो चलिए देखते हैं, अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी से ओपन करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। राइट, तो अब बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें, ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ तक, और प्लस 2 सॉरी माइनस आएगा ना, माइनस लिखा हुआ हमारा है, माइनस 2ab, माइनस 2, ए कितना दिया हुआ है, बी स्क्वायर दिया हुआ है और ए हो गया हमारा ए सी। हाँ जी, माइनस 2ab वाली टर्म मैंने इसमें अप्लाई कर दिया है, मैंने इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया। ठीक है, नाउ वी हैव माइनस माइनस प्लस। हाँ जी, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4a, और b दो बार आ रहा है तो b स्क्वायर हो जाएगा और साथ में c लिखा हुआ है हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4a, b 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो b स्क्वायर, और c 1 टाइम प्रेजेंट है तो c ही रह जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको सिर्फ ऐसे ही लिखो, आप इसको ओपन करके लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, ये ac का होल स्क्वायर हो गया। दीज आर द लाइक टर्म्स। ठीक है, इफ यू सी दीज आर द लाइक टर्म्स, माइनस 2a b स्क्वायर सी प्लस 4ab स्क्वायर सी, दीज आर द लाइक टर्म्स ना, तो माइनस 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 2 हो जाएगा, तो दिस विल बी प्लस 2a b स्क्वायर सी। समझ आ रहा है बेटा, ये क्या हो गया, माइनस 2 प्लस 4, दीज आर द लाइक टर्म्स ना, तो माइनस 2 प्लस 4 विल बी प्लस 2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जो हमारा a प्लस बी में और a माइनस बी के होल स्क्वायर में डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। राइट बेटा जी, हाँ जी, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, ये आइडेंटिटी होती है हमारी। हाँ जी, तो यहाँ पे सिर्फ ये एग्जैक्टली सेम लिखा होता है, प्लस माइनस में ये मतलब इस टर्म का साइन चेंज हो जाता है। राइट,
नाउ अगर आप देखो तो ये दोनों एक्जैक्टली सेम लिखे हुए हैं, बस ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ये हमारा एक्सपेंशन कहां से आया था, यहाँ से। हाँ जी बेटा, तो आप जो ये चीज इसको आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस इज बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक्जैक्टली सेम है ना। अगर आप इसको ओपन कर रहे हो तो यू आर गेटिंग दिस, लेकिन अब उसका साइन चेंज हो गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिर्फ प्लस का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इन केस क्लियर नहीं रहती हुई है तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। ध्यान रखना, आपको इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आएगा अगर आपका नंबर्स की जगह पर यहाँ पर अल्फाबेट जीरो है आपको। ठीक है बेटा, तो बस डिस्क्रिमिनेंट मिल गया। अब आप लिख दोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ पर आप ऐसे लिखना, वी नो दैट। देखो इस टाइप का क्वेश्चन अभी रिसेंट ईयर्स में नहीं आया है ज्यादा, लेकिन पहले ये काफी पूछा जाता था। बट एज आई लाइक एनालाइज द 25 पेपर, तो सीबीएसई ने उसमें जो पुराने क्वेश्चन है अपने 2013, 14, 15 वहां से उठा के क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो इन दैट केस ये इस बार आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जी, अब इसमें हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, राइट। नॉर्मली हम इसको स्मॉल लेटर्स में पढ़ते हैं ना, बट मैंने बताया कि इसमें हम कैपिटल लेटर्स इसमें यूज करने वाले हैं। राइट, अब वैल्यूज डाल दो, x की वैल्यू क्या, मतलब x इक्वल टू व्हाट, माइनस बी, बी कितना है हमारा, दिस बी स्क्वायर माइनस ए सी, उसकी वैल्यू डालनी है सिर्फ यहाँ पर आपको, प्लस माइनस हमें लेना है रूट ऑफ डी, डी की वैल्यू क्या है हमारी, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर आया है। ठीक है बेटा जी, और वो हमेशा होल स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ से स्क्वायर से वो रूट कैंसिल होना है हमारा, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारी, a भी हो गई। राइट बेटा जी, बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, x इक्वल टू माइनस ये बी स्क्वायर माइनस ए सी लिखा हुआ है हमारा, ये प्लस माइनस स्क्वायर से इधर रूट कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी बेटा, तो आपको क्या मिला, बी स्क्वायर प्लस ए सी मिल गया डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, राइट। बस अब एक बार इसको आपको पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है, तो अगर इसको आप एक बार पहले मैं लिख देता हूँ, इसको मैं नेगेटिव साइन को बाद में मल्टीप्लाई करता हूँ, इस बार प्लस ले लेते हैं इसको, प्लस हमने क्या लिया, बी स्क्वायर प्लस ए सी ले लिया। ठीक है, जो ये वाली वैल्यू आती है ना हमारी, इसको एक बार पॉजिटिव लेना होता है, एक बार नेगेटिव लेना होता है, अपॉन में 2ab लिखा हुआ है हमारा। राइट, इधर पॉजिटिव लिख लो और उसके साइड में इसको नेगेटिव लेके लिख लो, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी लिखा हुआ है, और माइनस इस बार हम ले रहे हैं बी स्क्वायर प्लस ए सी का, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, अपॉन में 2ab आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है, एक बार इसका पॉजिटिव ले लिया हमने, एक बार इसका नेगेटिव ले लिया, बस अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव, तो साइन चेंज होते हैं हमारे, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी हो जाएगा ये, और ये प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 2a। राइट बेटा जी, अभी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गए हमारे, तो ये क्या आ जाएगा, ए सी प्लस ए सी, 2ac आ गया डिवाइडेड बाय 2ab लिखा हुआ है। हाँ जी, ये ac और ac बचा ना, आप ऐड करोगे तो 2ac आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2ab है, तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो x की एक वैल्यू क्या आ गई हमारी, c बाय b आ गई। दिस इज द वन वैल्यू ऑफ x। राइट, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए इस तरफ, तो आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, आप नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, और ये माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा, अपॉन में हमारा क्या है 2ab लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अभी क्या हुआ, ये प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल हो गया, नाउ व्हाट यू हैव माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2ab लिखा हुआ है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। हाँ जी, और b की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या आ गया हमारा, माइनस b बाय ए आ गया, तो x की दूसरी वैल्यू क्या हो गई, माइनस b बाय ए हो गई। यही वैल्यूज आपको बतानी थी। हाँ जी बेटा, आपको x की वैल्यूज ही बतानी थी। सो दिस इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको आपको इस तरीके से करना है, इफ यू हैव अल्फाबेट्स इंस्टेड ऑफ हमारा नंबर्स एज द कोएफिशिएंट्स ऑफ हमारा वेरिएबल्स, राइट, तो आपको इस तरीके से जाओगे, पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, दैट विल ऑलवेज बी होल स्क्वायर, इफ इट इज नॉट तो आपने कोई मिस्टेक की है, then this will be this. ठीक है, you will be going in this way, then you have to just apply the quadratic formula and you will be getting your answer. ठीक है बेटा, hope आपको ये clear हो गया होगा। In case you have doubt, so please do comment. Let's see your homework questions now. देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, मैंने दो इक्वेशन लिख दिए, सेम ही वे में आपको जाना है, और आप इसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, सो दैट आई कैन चेक कि आपने किया है नहीं किया। राइट, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स माइनस a रेज़ टू द पावर 4 माइनस b रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0। देन यू हैव 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस b इन x प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, so these are your homework questions, आप इनको ट्राई कर लेना। in case you are not able to do this, so please do let me know so that we can discuss your homework as well। ठीक है बेटा, होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। इफ यू आर लाइकिंग दिस, so please do share this with your friends also,
और जितना आपका इनपुट रहेगा मेरा उतना अच्छा आउटपुट रहेगा। ठीक है, तो आपको जो भी चाहिए वीडियो में आप प्लीज मुझे कराइएगा, मुझे बताना। आई विल मेक श्योर कि हम उसमें आपके जो सजेशन है उनको अपनी वीडियोस में ऐड करें। राइट, अब इससे हमारे चैप्टर से दो क्वेश्चन रह गए हैं, उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से मेनली वर्ड प्रॉब्लम्स ही आती है स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों के लिए। तो ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।